इस स्प्रे के इस्तेमाल से आपके बाल मोटे, चमकदार, रेशमी और मुलायम भी होंगे। अगर आपके बालों में उम्र से पहले सफ़ेदी आ गई है तो उस सफ़ेदी को बिल्कुल दूर करेगा। इसके अलावा अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बाल पतले हो गए हैं, अनहेल्दी हो गए हैं तो उनको मोटा भी करेगा, बालों को हेल्दी बनाएगा और बालों की जड़ों को रीजनरेट करके मज़बूत बनाएगा। आपके बालों को लंबा, चमकदार और स्मूथ और मैनेजेबल बनाने के लिए ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त होगी। अगर आपके बाल तेज़ी के साथ गिर रहे हैं तो आपके बालों का गिरना भी बंद करेगा। साथ ही साथ अगर बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, बढ़ नहीं रहे, तो आपने एक दफ़ा इस स्प्रे को मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करना है। आपके बाल दिनों में बढ़ेंगे भी, साथ ही साथ बाल मोटे भी हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बाल झड़ते हैं, तो तेज़ी से बालों को बढ़ाएगा भी और वक्त से पहले अगर बालों में सफ़ेदी आ गई तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त होगी। आपने एक दफ़ा इसको मस्ट ट्राई करना है बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश व खुर्रम आबाद रखे। वेलकम टू एमएस ब्यूटी ग्लो में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। मेरे पास यहाँ पे फ़र्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है जी इमली। इमली के यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिए थे। इमली में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती हैं जो कि बालों की सर की जो जिल्द होती हैं उनकी देखभाल के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं। इसके अलावा जो है बालों में अगर खुश्की है, बालों में चमक लाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी इमली। इसकी खटास जो होगी ना, ये आपके बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ मानी जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी 1 चम्मच, मेरे पास है मेथी दाना। मेथी दाना जो है ये एक नेचुरल टॉनिक है। इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है जो बालों को झड़ने से भी रोकता है और आपके नए बालों को उगाने में तेज़ी से के साथ जो है ना ये मदद करेगा। आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को पानी में अच्छे तरीके से भिगो के रात भर के लिए रख देना है। इस रेमेडी को बना के जो है आप जब इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे मैंने ढाँप के रख दिया था, रात भर ये बिल्कुल पानी में ऐसे सोख रहेगा। उसके बाद सुबह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, मेथी दाना और इमली जो है ये प्रॉपर तरीके के साथ जो है ये फूल जाएंगे। जितने भी इनके फ़ायदे होंगे, इनकी गुडनेस होगी, वो पानी के अंदर जो है वो निकल जाएगी। मेथी दाना जो होता है ये हमारे बालों को बेस्ट कंडीशनर करने के लिए, बालों को शीशे की तरह चमकदार बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अंदर मौजूद अमीनो एसिड और निकोटिनिक एसिड हमारे बालों को बहुत जल्दी लंबा भी करेंगे। अगर आपकी जो बाल हैं वो लंबे नहीं हो रहे, तो जो लोग अक्सर ये मुझे कमेंट करते हैं कि आप ही हमारे बाल लंबे नहीं हो रहे, फ्रंट से हमारे बाल गिर रहे हैं, माथा खाली हो गया है, तो आपने एक दफ़ा इस स्प्रे को ज़रूर बना के इस्तेमाल करना है। आपकी लेंथ को भी बूस्ट करेगा, रातों रात आपको काफ़ी असर इसका दिखाई देगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें थी और दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे जो है वो स्टेन कर लिया। ठीक है, इसको छान लेंगे पहले अच्छे तरीके से। आप लोगों ने दबा लेना है ताकि जितने भी फ़ायदे, गुडनेस हैं, वो पानी के अंदर आ जाएं। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने हाथ की मदद से इसको मैश भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलें ये देखें। उसके बाद यहाँ पे जो है ना दूसरा भी कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त होगा, आपके गिरते, झड़ते, टूटते बालों को मज़बूत बनाएगा और अगर आपके बाल बहुत पतले हो गए हैं उनको हेल्दी यानी मोटा करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। डैमेज को रिपेयर करने के लिए, बालों को स्ट्रेंथन अप करने के लिए ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त होगी। कम ख़र्चे में बनेगी और बहुत फ़ायदा देगी। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे अदरक। अदरक जो होता है, जिंजर इसको हम बोलते हैं, ये हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। हमारी स्कैल्प को जो है वो क्लीन करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप लोग इस स्प्रे को नहीं बनाना चाह रहे तो आपने थोड़ा सा अदरक को काट के अच्छे तरीके से अपने बालों पे उस जगह पे लगाना है जहाँ पे बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, पैचेस पड़ गए हैं। इससे भी आपके बाल जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जो है मैंने अदरक को जो है वो कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद हमें यहाँ पे इसका जो है वो जूस चाहिए। अदरक में जो है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी खुश्की और सर में ख़ारिश को कम करने में मदद करती हैं और साथ ही साथ आपके बालों को मज़बूत बनाने में बहुत ज़बरदस्त होती हैं। इसका जो रस होता है वो हमारे खून की रवानी को बेहतर बनाता है जिससे बालों की जड़ों को ग़ज़ाइयत मिलती है और आपके बाल तेज़ी के साथ जो हैं
वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, पैचेस पड़ गए हैं, वो इस रेमेडी को एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं जो बालों को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद करती हैं। अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने इसको जो है कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने के बाद आप इसका जो है वो रस निकाल लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से निकाल लें। उसके बाद किसी भी अगर मलमल के कपड़े के साथ निकालना चाह रहे हैं तो भी इसका यहाँ पे हम जो है रस निकाल लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त होगा, आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करके आपके बालों को खूबसूरत बाउंसी बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से जो है इसका दबा दबा के रस निकाल लेना। स्टेप को आपने फॉलो करना है। जब आप इस रेमेडी को 7 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा। उसके बाद अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कम से कम ये 2 चम्मच के करीब जो था रस निकला था, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अब हम इसके अंदर जो चीज़ शामिल करेंगे वो है जी एलोवेरा जेल बाज़ारी। एलोवेरा जेल जो है आप जो घर वाली प्लांट वाली भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे बाज़ारी लूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त होती है। एलोवेरा जेल के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन हो चाहे हमारे बाल हों, दोनों पर बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती हैं ताकि आपके बालों में जितनी भी रफनेस है या आपके बाल बहुत फ्रीज़ी रहते हैं तो उनमें चमक ऐड करे, क्योंकि ये बिना किसी चिपचिपाहट के आपके बालों में बेस्ट कंडीशनर का काम भी करेगी। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त होगी। अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे मिक्स करना है। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी मुफीद ऑथेंटिक रेमेडीज़ रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। चलें जी, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया। उसके बाद अब जो थर्ड चीज़ के अंदर शामिल करेंगे वो है मेरे पास विटामिन ई ऑयल। अगर आप लोगों के पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो आप लोग एवियन के कैप्सूल किसी भी मेडिकल स्टोर यानी फार्मेसी से आसानी के साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आपको आसानी के साथ ये जो कैप्सूल्स हैं ना ये मिल जाएंगे। सस्ते होते हैं, इनके फ़ायदे बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कसीर मिकदार में होते हैं जो हमारे बालों के लिए, बालों की सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट माना जाता है। ये बालों की लेंथ को बूस्ट करेगा और आपके बालों में एक जो है नेचुरल शाइन को ऐड करेगा। इसके अलावा या घिरते बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। अच्छे तरीके से तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद अब हम इसको इमली और जो मेथी दाना का हमने जो एक्सट्रैक्ट निकाला था, जो उनके फ़ायदों वाला पानी निकाला था, उसके अंदर इसको जो है वो शामिल कर देंगे। ठीक है, चलें जी, इसके अंदर शामिल करते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करते हैं। और मिक्स करते हुए आप लोगों ने जो है वो एक, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और ऐसी हज़ारों आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। चलें जी, उसके बाद आपने जो है इसको किसी भी खाली स्प्रे बॉटल में, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, जो चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल है उसके अंदर इसको महफूज कर लेना है। ये आप लोगों का हफ्ते का जो है ये बेस्ट स्प्रे रेडी हो गया है हेयर ग्रोथ के लिए। आप इसको बना के फ्रिज में रखेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मैं यहाँ पे आपको लगा के भी दिखाऊंगी कि आप लोगों ने इसको लगाना किस तरह से और कितनी देर लगाना है। चलें जी, यहाँ पे मैंने इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया था। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको लगाने का तरीका बेहद आसान है। इसको फ्रिज में रखना है। लगाने के बाद आपने अपने बालों पे, जब भी बालों को वॉश करना है आपने उससे पहले इसको बालों पे लगा लेना है। जड़ों पे लगाएंगे, मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। आपने अपने बालों की जड़ों पे इसको लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है। ठीक है, अच्छे तरीके से जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे इस स्प्रे को, और बहुत ही नरम हाथों के साथ आपने इसको जो है मसाज करना है। बहुत आपने रगड़ा रगड़ी नहीं करनी इस स्प्रे की। मसाज करेंगे बालों की जड़ों पे लगा के हल्के हाथों के साथ, बिल्कुल। उसके बाद अच्छे तरीके से बच्चे भी इसको लगा सकते हैं, बड़े बुज़ुर्ग, बूढ़े, जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं, पैचेस में गिर रहे हैं, माथा खाली हो गया है, वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने लगा के इसको कम से कम 45 मिनट के लिए छोड़ देना है। कोई स्मेल नहीं आएगी आपके बालों में से, कुछ नहीं होगा, वाटर बेस होगा, ऑयली सा भी नहीं होगा कि एक चिपचिपाहट होगी, ग्रीसीपन, कुछ भी नहीं होगा। ये सूख जाएगा लेकिन आपके बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगा। 45 मिनट के बाद आपने बहुत ही माइल्ड से शैम्पू के साथ इसको वॉश कर लेना है।
2 हफ़्ते जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा अपने बालों में, ठीक है। ये होम रेमेडीज़ होती हैं, ये थोड़ा सा स्लो वर्क करती हैं, लेकिन जब ये वर्क करना शुरू करती हैं तो बहुत तेज़ी के साथ करेंगी। आपने इसको मस्ट ट्राई करना है, आपके बाल खूबसूरत होंगे, झड़ना बंद हो जाएंगे, गिर रहे हैं वो मोटे हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत आपके बाल हो जाएंगे। आपने 2 हफ़्ते इसको लाजमी आप इसको इस्तेमाल 1 करना हफ़्ता है। बना के रख लें, फिर से 1 हफ़्ते के बाद एक इसको नया बना लेंगे, ठीक है। आपके बाल जो हैं खूबसूरत शाइनी हो जाएंगे, मज़बूत होंगे, घने होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आई होप सो कि आज की रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अपना रखें बहुत सारा ख़याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।